साधो निंदक मित्र हमारा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भागवत कथा के दौरान अश्लील डांस हुआ है। आयोजकों ने विदेशी डांसरों से अश्लील डांस करवाया है। ये तस्वीरें देखिए, भागवत कथा चल रही है और उस सब के बीच हो रहा है अश्लील डांस। आपने ये भजन सुना होगा, ये भजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके। लेकिन ये जो भजन होते हैं ना, ये बस सुनने तक अच्छे लगते हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। मान लो कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, मैं एक निंदक हूँ, मान लो कि मैं समीक्षा भी नहीं, मैं घोर निंदक हूँ। लेकिन जब देवी जी इस भजन को गाती हैं कि निंदकों से कभी भी हमको निंदकों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये क्या सिर्फ भजन तक सीमित है? क्या इसका रियलिटी से कोई लेना देना है अथवा नहीं? मुझे नहीं लग रहा है कि इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना है। ये वास्तव में सिर्फ गाने तक के लिए सीमित होता है, और वो सिर्फ दो लोगों को सिखाने तक के लिए सीमित होता है, स्वयं पर अपने ऊपर उसको लागू करने के लिए नहीं होता है। मान लो कि मैं घोर निंदक हूं, तो मुझसे कैसा परहेज? तो 44 सेकंड के लिए स्ट्राइक देने की जरूरत क्या? जबकि इनकी समीक्षा कोई मैं नहीं कर रहा हूं, घोर निंदक शब्दों से पूरित करके ऐसे में बहुत सारे सन्यासी दिखा सकता हूं जो इनके इस गलती के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन देवी जी ने उस गलती को नहीं माना, बल्कि 3-4 और वीडियो बना करके बताया कि मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती हूं। जबकि धर्म की परिभाषा उन्होंने नहीं बताई कि धर्म तो सिर्फ एक है, सर्व कोई धर्म नहीं है, बाकी सब कल्ट हैं, मजहब हैं। ऐसी स्थिति में जब दूसरों की किताबों में धर्म नाम की परिभाषा तक का कोई जिक्र ना हो, आपके पास में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है कि धर्म क्या है। और धर्म हिंदू भी नहीं है, पुस्तकों में धर्म हिंदू भी नहीं है, कलावा बांधना धर्म नहीं है, ये नाक से लेकर के यहां तक का तिलक लगाना ये भी धर्म का हिस्सा नहीं है। इसको हमारे यहां छाप तिलक कहा गया है। ये छाप तिलक होती है, पहचान होती है दूर से बताने के लिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं। और आप जान ही चुके हैं कि छाप तिलक वाले कैसे लोग होते हैं। वो सिर्फ दूसरों को बताते हैं कि साधुओं जो निंदक होते हैं उनको तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो कैरेक्टर होता है वो बिल्ट होता है। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो वैसा नहीं होता है, तब हम 44 सेकंड के वीडियो के लिए भी कॉपीराइट भेज देते हैं। लेकिन इन देवी जी का मानना यह है कि क्योंकि कुछ सन्यासियों ने भी इनके समीक्षा की है, इनकी निंदा की है, पर ये उनको टारगेट नहीं करेंगी क्योंकि ये सन्यासियों का सम्मान करती हैं। लेकिन एक साधारण गांव का व्यक्ति जो 3-4 कपड़ों के अलावा कोई चौथा 5वां कपड़ा आता ही नहीं है पहन करके अपने वीडियोस में, इस व्यक्ति को मैं टारगेट करूंगी। बिकॉज ये तो सन्यासी नहीं है, ये तो एक साधारण आदमी है, साधारण व्यक्ति है, साधारण आर्य समाजी व्यक्ति है। तो मैं देवी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आप पता भी कर सकते हैं यदि आपको सच जानने की इतनी उत्सुकता है, यदि आपको सच पता लग जाए तो, कि सबसे पहला सन्यास का प्रस्ताव मेरे ही पास आया था, या इसको गुरु आज्ञा मान लीजिए। लेकिन वहां पर मैंने सभी ने यह कह करके मना किया था कि सन्यास अंदर से घटित होता है, वैराग्य अंदर से घटित होता है, क्योंकि मेरे आचार्य और मेरी आचार्या जी ने मुझे यही पढ़ाया और यही सिखाया था कि बेटा ये अंदर से आता है। आम जो होता है वो अंदर से लाल होता हुआ आता है, वो अंदर से रंग बदलता हुआ आता है, ऊपर से उसके ऊपर उसका गला घोट के गेरुआ कपड़ा नहीं लपेटा जाता है उसके ऊपर। ऐसे कोई सन्यासी नहीं बनता है। तो मैंने कहा कि नहीं है, अंदर से अभी नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मेरा सम्मान होता शायद कि अगर मैं उस टाइम पर झूठ बोल गया होता,
तो शायद देवी जी कहती कि ये भी सन्यासी है भाई। लेकिन मैं कैसे कह देता? मैं क्या अपने ब्रह्मचर्य काल में, अपने गुरुकुल के काल में, अपनी पढ़ाई लिखाई के काल में ये कह करके, झूठ बोल करके कि मैंने कभी विवाह नहीं करना है, ये बोल करके, और बाद में विवाह कर लेता? मैं गृहस्थ में चला जाता बाद में? तो ऐसे अच्छा लगता क्या? ऐसे अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति गृहस्थ में जाने के बाद सन्यास में जा सकता है, लेकिन सन्यास में जाने के बाद जो व्यक्ति उस कपड़े को त्याग करके, फेंक करके जाए, उसके बाद में फिर सामाजिक बने, उसके बाद में फिर गृहस्थ बने, सबसे बड़ा पाप वो है। और वो पाप मैंने नहीं करना था। इसलिए मुझे वो फेक सम्मान भी नहीं चाहिए था। देवी जी, आपको YouTube ने बार बार कहा कि इस पर हम स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। मुझे पता है कि आप तो लैपटॉप लेकर के नहीं बैठी होंगी, बट आपकी टीम तो होगी, किसी ने तो सजेस्ट किया होगा, क्योंकि सिग्नेचर तो आपके हैं। जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो ऑनर की तरफ से आया है, मैनेजर की तरफ से नहीं आया है। YouTube आपके लिए बहुत अच्छे शब्दों में आपको समझाते हुए लिखता है, हाय देवी चित्रलेखा जी, we are very concerned that your copyright notification may not be valid for some or all of the videos identified in your notification. Please keep in mind, दोबारा से पढ़ते हैं, please keep in mind that in many countries it is legal to use copyrighted work in specific ways without the owner's authorizations, particularly for transformative purpose such as news reporting, parody, commentary और review। इसको क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। जो फेयर यूज पॉलिसी है उसमें किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए फेयर यूज अलाउ है। और यहां तक कि YouTube ये भी कहता है कि मैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपलोडर के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन आप उसके लिए अपनी मेहनत जारी रखते हैं। YouTube आपको बताता है, प्लीज नोट दैट वी मे शेयर योर रिस्पॉन्स विद द अपलोडर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, द YouTube टीम। लेकिन आपने इस लाइन को शायद मिस कर दिया कि ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ में भी शेयर की जा सकती हैं, और ये सारे के सारे मेल जो आपके पास पहुंचे थे ये मेरे पास में भी पहुंचे हैं। लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? इससे यह पता लगता है देवी जी कि आप या तो इस विषय में कुछ जानते नहीं हैं, और या फिर आप बहुत निम्नतम स्तर के लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको घटिया से घटिया जानकारी देते हैं और घटिया से घटिया सलाह देते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपका स्तर झलकता है। इससे जो आप लोग लाखों नहीं करोड़ों लोगों में फेमस हो, आप लोग रिप्रेजेंट करते हो एक विचारधारा को। आप लोग उन लोगों के लिए जो आपके सामने आकर के बैठते हैं उनके लिए आप सम्मानित हो, और आप 44 सेकंड की वीडियो के लिए अपने सिग्नेचर देकर के ऑनर बेस पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं तो इससे आपकी छवि धूमिल होगी, ना कि मेरी। एक कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ भी जाता है तो मेरे चैनल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर इसका चैनल का कुछ बिगड़ भी जाता है तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मेरी कोई जीवन जेवड़ी नहीं है, और अगर ये जीवन जेवड़ी हो भी, अगर अंकुर आर्य खत्म भी हो जाए तो इस धरती पर, इस दुनिया पर अंकुर आर्यों की कोई कमी नहीं है। यहां पर युवाओं की कोई कमी नहीं है, यहां पर तार्किक बच्चों की कोई कमी नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे, क्रिटिसिज्म को अब एक्सेप्ट कीजिए। आपसे एक छोटी सी बात के धर्म की परिभाषा क्या है इसका जवाब ना देकर के सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है। ये चीजें बहुत निम्नतम और छोटे किस्म की के लोगों तक को भी शोभा नहीं देती है। छोटे छोटे जो अपलोडर्स होते हैं उनको उठा करके लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इवन आपके सपोर्ट में एक मुस्लिम महिला ने मेरा वीडियो निकाल करके उसको डाल करके बहुत सारी गालियां दी हैं, और गंदी गंदी गालियां दी हैं मुझे, बट मैंने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजा है। आपकी क्या आलोचना होती होगी, मेरी तो बहुत आलोचना होती है, लेकिन मैंने कभी भी उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया है, क्योंकि यह जो चीज है, ये जो निंदा है, ये हमें मजबूत बनाती है। लेकिन शायद वो आपने गाया
और मेरे दिल को लग गया और मैं इसको हमेशा ही अपने आप में स्वीकार करता हूं और आपने उसको गा करके बस छोड़ दिया है। और आपको वो जो निंदा थी या जो आलोचना थी या जो क्रिटिसिज्म था वो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ है। ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। आपको अंदर और बाहर से उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि लोग आपको समझते हैं या आप लोगों को समझते हैं, जितने भी लोग हैं। पवित्रता की मैं बात करूं, कथाओं में अश्लील डांस चलता है, अश्लीलतम डांस चलता है। भगवान का बहरूप भरवा करके लोगों को उनके साथ में नचाया जाता है। आप लोग उस टाइम पर कहां होते हैं? आप लोगों ने कभी उनकी आलोचना नहीं की, कभी उनका बाइकआउट नहीं किया। एक स्वामी जी हैं, उन्होंने मुरारी बापू को एक लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि कथावाचक हो, कथावाचक ही रहो, धर्म के मामलों में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश मत करो। साधारण लोगों को भी ये समझना चाहिए, कथावाचक धर्मगुरु नहीं होता है। कथावाचक सिर्फ कथा बाँचने वाला ही होता है। उसको धर्म के विषय में भी नॉलेज हो, यह जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई साधारण सी टी शर्ट पहन करके बैठने वाला व्यक्ति या 4 से 5वां कपड़ा ना पहनने वाला व्यक्ति उसको कुछ भी ना पता हो और सिर्फ जाकर के उसको उसके ऊपर 4-5 वीडियो इसलिए बनवा दीजिए क्योंकि वो तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, सनातन वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो एक संस्था है, समाज सुधारक संस्था है। देवी जी, आज ये जो कुछ भी हुआ है इससे वाकई में हम भी आहत हैं कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि आपने ये तक नहीं देखा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ या मैं क्या आदेश देने के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं किन लोगों की बात मानने जा रही हूँ। इस बात से हम स्वयं भी आहत हैं। आप लोग करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपकी मर्जी है इसको शेयर करें अथवा ना करें, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं, हम जो साधारण लोग हैं ना, हमारी एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे कान नहीं है। सामने कोई भी आकर के बीन बजाता है ना तो हम उसके सामने नाचने लग जाते हैं। जब थोड़ी सी भावनाओं को मिक्स किया जाता है और उस भावना के पीछे लाउड म्यूज़िक डाल दिया जाता है उस भावना से मैच करता हुआ, तो सामने जो भीड़ बैठी होती है हम जैसे साधारण लोगों की, वो सांप की तरह बस नाचना शुरू कर देती है बीन के ऊपर। बस प्रॉब्लम यही है। अगर मैं भी अपनी भावनाओं के साथ साथ इस वीडियो में अपनी भावनाओं के मैच करता कोई म्यूज़िक डाल दूँ तो आप लोगों को भी ये भावनाएं बहुत अच्छी लगेंगी। बट अभी वो नीरस लग रहा है, कोई अंकुर आ रही है, कोई गंवार सा आदमी आकर के बैठ गया, कुछ ना कुछ बोलता रहता है बस, तो ये नीरस लगती हैं सब चीज़ें। बट उसमें म्यूज़िक डल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, वो कॉकटेल बन जाए तो बड़ा मज़ा आता है। सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो सब के सब उस म्यूज़िक के ऊपर नाचते हैं। इसलिए ये सांप की तरह नाचना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको अपनी बीन पर इसी तरीके से नचाते चले जाएंगे। उस बीन के नशे में आप तो नाचते चले जाएंगे, ये आपके धर्म का वो कचरा करके जाएंगे जिसका सुधार आप सदियों तक नहीं कर सकते हैं। आपके मंचों से अर्धनग्न महिलाओं के नृत्य इसी प्रकार से होते रहेंगे और इस प्रकार के स्वयंभू धर्मगुरु जो हैं उनका जरा भी बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो प्रपंच है ये किसी एक ही ट्रैक से होकर के गुजरता है और कोई भी व्यक्ति अपने ट्रैक को नहीं तोड़ता है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।